और पीटीआई की पहली मुज़ाकराती बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादी की दावत कबूल कर ली। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने नुमाइंदे भी चुन लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई हुकूमती कमेटी 8 और पीटीआई कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों तरफ के रहनुमा आज स्पीकर चैम्बर में मुलाकात करेंगे। स्पीकर ने कहा कि नेक नियति से हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है बातचीत में मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का भी हुकूमती कमेटी बनाए जाने का खैर मकदम। कहा, बातचीत मुस्बत अंदाज और टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए। एक दिन में मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकल सकता, लेकिन संजीदगी का अंदाज़ा हो जाता है। हुकूमत के साथ बैठेंगे, देखेंगे कि क्या वो संजीदा हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, दोनों जानिब से संजीदगी का मुजाहिरा हो रहा है। पहला मरहला मुल्क के हालात ठीक करना है। मुज़ाकरात में महंगाई, 26वें आईनी तरमीम, बेगुनाहों की रिहाई और मैंडेट चोरी पर बात होगी। बोले, सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया था, वही मौखर कर सकते हैं। पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात के बाद बानी से मिलने अडयाला जाएगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले 16 जवान हमारे बच्चे हैं। फौज हमारी फौज है, उसके खिलाफ बात करने वालों की हिमायत नहीं कर सकते। मुज़ाकरात किसी एनआरओ के लिए नहीं, पाकिस्तान के मसाइल के लिए होंगे। हुकूमत नेक नियति से हाथ बढ़ाती रही है। नून लीग की सेनेटर तलाल चौधरी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात धौंस धमकी से नहीं होंगे, 190 मिलियन पाउंड की मुआफ़ी के लिए नहीं होंगे। कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड को कैसे मुआफ़ी मिल सकती है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों के लिए मुआफ़ी मांगेंगे तो अपना वक्त ज़ाया करेंगे। ये लोग KPK में 13 साल मुसलसल हुकूमत के बावजूद कुछ न कर सके। तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ को सियासी रवैया इख्तियार करने का मशवरा। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में कातिल लाकर बसाए। पाक फौज के 16 जवान इसलिए शहीद हुए कि 22 करोड़ अवाम चैन की नींद सो सकें। वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम लीग बरतानिया की तकरीब से खिताब। कहा, कौमी असम्बली में ब्रीफिंग दी गई जिसमें जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी पीटीआई मौजूद थे। ब्रीफिंग में उन्होंने पाकिस्तान में कातिलों को बसाने के फ़वाइद बताए। खित्ते में जंग खत्म हो चुकी, लेकिन पाकिस्तान आज भी गलत फैसलों की कीमत अदा कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। नवाज शरीफ को पनामा के मुकदमे में सजा देना मजाक था। बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। 9 मई उस शख्स ने किया जिसे खुद एस्टेब्लिशमेंट लाई। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है, मुज़ाकरात उनसे ही कामयाब होंगे जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में किसका किरदार था, सब जानते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर दिया। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत का कहना है कि कुछ देर में फैसले की नई तारीख बताई जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में जामे कराची के तालिब इल्म की बाजियाबी के केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि मुख्तलिफ जामियात के 8 तलबा को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उठाया था, 7 को छोड़ दिया गया। हनीफ नामी तालिब इल्म को ताहाल नहीं छोड़ा गया। SHO थाना अजीज भट्टी अदालत का आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश हो। अदालत का हुक्म, समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी बढ़ गई, दिन भर बारिश जारी रहने की पेश गोई। धुंध छट गई, फजाई आलूदगी खत्म। शहरियों ने सुख का सांस लिया। सुबह सवेरे मौसम से लुत्फानंदोज होने बच्चे और बड़े पार्क पहुंचे। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -7, कोयटा -5, अल्लात और योग -4 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। MQM पाकिस्तान का 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे भरपूर अंदाज से मनाने का फैसला।
कराची के 30 मकामात पर महाजिर कल्चर डे की मुनासिबत से इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए। आज रात आतिशबाजी की जाएगी। यौम महाजिर सकाफत की तैयारियों से मुताल्लिक गवर्नर हाउस कराची में इजलास भी मुनक़िद हुआ। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी का कहना है कि शहर भर से काफिले आज शाम 6 बजे गवर्नर हाउस पहुंचेंगे। रमजान शुगर मिल केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ समाअत आज होगी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर समाअत करेंगे। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक वकला को मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। मैक्सिको में मगरबी रियासत जालस्को में छोटे तैयारे को हादसा, 7 अफराद हलाक। ब्राजील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे का मालिक और उसके अहले खाना समेत एक ही खानदान के 10 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा गिरने से जमीन पर मौजूद 17 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कराची, इस्लामाबाद, मस्तूंग, सिब्बी और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में ANF की कार्रवाइयाँ। 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 25 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद। ANF तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। चर्स बरामद। मुल्ज़िमान का तालिब इल्मों को मनशियात फरोख्त करने का इतराफ़। मुल्तान एयरपोर्ट से रियाद जाने वाले मुसाफिर से 1.25 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई। कराची के 2 कुरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक कराए गए पार्सल से 30 किलोग्राम से जायद आइस बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, तहकीकात जारी। इसराइल के गजा में हमले। सुबह से जारी हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल में कई धमाके। हमास की गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयाँ। मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। अनूरवा के मुताबिक दूसरे मरहले में गजा में 5,56,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल गजा में अपने मकासद के हासिल करने में नाकाम रहा। मगवी रिहा हुए, ना हमास की मुज़ाहमत खत्म हो सकी। बाइडन इंतजामिया को खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। इस खतरे से ट्रंप टीम को भी आगाह कर दिया गया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जैक सुलेवान का बयान। कहा, शामी सदर बशारुल असद के जवाल से ईरान के इलाक़ाई असर और रसूख को धचका लगा है। जैक सुलेवान ने कहा कि इसराइल ने ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया था, जिससे ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत कम हुई है। ईरान की कमज़ोर पोजीशन तेहरान से सफारतकारी में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेगी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सऊदी अरब के सिफारती मिशन ने दोबारा काम का आगाज कर दिया। सऊदी अरब ने हालात के पेश नज़र अगस्त 2021 में काबुल से अपना सिफारती मिशन वापस बुला लिया था। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को परेशानी का सामना। और मलिका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो अपनी सुरीली आवाज के जरिए लोगों के दिलों में बसती हैं।